अभिनव जी, आपके पॉडकास्ट पर मीडिया में भी एक मुद्दा उठा और जो कोई भी इन्फ्लुएंसर्स थे या सेलिब्रिटीज थे उनसे भी पूछा गया इसके बारे में। राखी सावंत रिसेंटली आई थी और उनसे भी जब पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, अभिनव कश्यप ने सलमान को लेकर ऐसी बातें कही तो उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया था। जी, मैंने राखी का सुना। वो स्त्री है, वो कुछ भी कह सकती है और राखी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उसने मुझे टकलू बोला है और उसने बोला है कि मेरा 50 किलो का पेट है। तो टकलू तो मैं टकलू हूँ। मैं मतलब टकले को टकला बोलना गुनाह कब से हो गया। अगर वो मुझे भालू बोलती तो मैं बुरा मानता। और दूसरा, उसने बोला आपका 50 किलो का तोन निकला हुआ है। यार राखी, आपने गलत अंडर एस्टिमेट किया मुझे। मेरा तोन 75 किलो का है। आपने कम बताया, इतना कम मत आकिए मुझे। बाकी मुझे राखी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, राखी जो कर रही है अटेंशन के लिए कर रही है और उसको मिल भी रहा है अटेंशन। तो अगर मुझे टकलू और मोटू बोल के उसको बिग बॉस में जाने को मिलता है तो यू हैव माई बेस्ट विशेस राखी, डू वेल, मेक सम मनी। मीका सिंह ने भी हमारे जो रील्स थे उन पर कमेंट करते हुए कहा कि अब अपनी बकवास बंद करो, दबंग से आपको बहुत बड़ा चांस मिला था, आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। वो मीका की बकवास है। मैंने दबंग के बाद जो किया उसमें मीका ने भी 2 गाने गाए हैं। दबंग के बाद मैंने बेशरम बनाई थी, जो मैंने प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी, लिखी भी थी। उसमें मीका से 2 गाने भी गवाए थे। तो मीका को उसके बाद मैंने काम नहीं दिया और अब तो पूरी इंडस्ट्री काम नहीं दे रही। तो मीका इस तरह की फालतू बातें करता रहता है। पर वो अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा सिंगर है। उसको भी काम की ज़रूरत है तो उसको सबसे बना के रखनी है। और 100% ये सलमान के लोगों ने उस पर प्रेशर डाला होगा कि तू कुछ बोल, क्योंकि ये सलमान खान के शादी वादी सारे बड़े कार्यक्रमों में मीका को बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए। यही सब तो आमदनी है। और मीका ने भी किसी इंटरव्यू में बोला था उसने 99 घर बना लिए हैं, 100वें के लिए वो पैसे जोड़ रहा है। तो भाजी वेल डन, जल्दी जोड़ो पैसे, घर बनाओ 100वां, उसके बाद 200 रुपये की तरफ आगे बढ़ो। मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं। ये भाषा थोड़ी ठीक रखा करो। ये फुद्दू उद्दू पता नहीं क्या लिखा आपने, मत लिखो ऐसा। हिंदुस्तानी भाव, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने भी कहा कि मतलब क्लियरली कहा कि सलीम खान साहब के बारे में मत बोलो, अगली बार ठीक नहीं होगा। उनको नमक हलाली दिखानी है ना, नमक का कर्ज उतारना है। तो उन्होंने उसी वीडियो में सीधा सीधा बोला कि सलीम खान ने उनकी मदद, उनके कहने पे कुछ 2 पेशेंट्स की मदद की। तो उसका माइलेज हिंदुस्तानी भाव ने लिया होगा। और उस हिंदुस्तानी भाव है कौन, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर को व्यूअरशिप चाहिए होती है। इस समय लोग मेरी बातें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। और हिंदुस्तानी भाव के मैंने बीच बीच में जो थोड़े बहुत वीडियोस देखे हैं वो ज़्यादातर सही मुद्दों पे ही खड़े होते हैं लोगों के। इसमें वो फंस गए हैं क्योंकि एक तरफ सलीम खान है और एक तरफ मैं सच बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा ये गलत गलत बोल रहे हो आप सलीम खान के बारे में। सलमान अलमान का नाम नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया, नहीं लिया। तो वो बहुत चतुराई से वो बच गए हैं। और फिर लास्ट में ये बोला है अगर आप नहीं सुधरे तो मैं बताता हूँ। यही बता। अब क्या बताते हैं मुझे नहीं मालूम, क्या बताएंगे। पर हिंदुस्तानी भाव की भी मैं इज्जत करता हूँ। वो उनका स्टाइल है ये ना, छपरी वाला हुल देने का स्टाइल है। बट ज़्यादातर मैंने जो भी वीडियोस देखे हैं हिंदुस्तानी भाव के, सही बात पे सही लोगों के साथ वो खड़े रहे। तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स। सबको हक है भाई, आज़ाद देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। तो जैसे मैं सलीम खान और उनके परिवार और बाकी खान्स पे टिप्पणी कर रहा हूँ फ्रीडम के साथ, आपको भी छूट है और सबको छूट है कि वो भी टिप्पणी करे मेरे बारे में। मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है गालियों से, हाँ, और बहुत सारे समर्थन से भी भरा पड़ा है। वो जितने डायरेक्ट मैसेजेस हैं और कई तो सीधे मेरे फेसबुक वॉल पे आ जाते हैं, फ़ोन पे आ रहे हैं। तो इट्स ओके, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग माई स्टोरी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि खुशबू जी आप इतने सालों के बाद कोई पूछ रहा है मुझसे मेरी कहानी और इतने ध्यान से सुन भी रही हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे पहले 2 पॉडकास्ट आपने ना पूरे दिखाए और कुछ काटा छाटा नहीं, मैनिपुलेट नहीं किया। तो होपफुली ये भी वैसे ही जाएगा और इसका सही जगह इम्पैक्ट आ रहा है। लोग सुन रहे हैं। मैंने भी कुछ रिएक्शंस देखे, बहुत लोग मेरे समर्थन में भी बोले। तो उससे मुझे ताकत मिल रही है कि मैं और बोलूं। और शायद भारत सरकार भी मेरी बात सुन रही है, क्योंकि मुझे ऐसे भी संकेत आए हैं कुछ लोगों से कि भारत सरकार मेरी बातों को सीरियसली लेके कुछ एक्शन ले रही है। तो जो मच नीडेड चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, और
वो शायद होंगे। और भसड़ तो होती है, हर भसड़ से ना कुछ अच्छा निकलता है, भसड़ होने दीजिए। मैं तो वेलकम करूंगा अगर सलमान, अरबाज, सोहेल खुद आए सामने, सलीम खान कुछ बोले। वैसे तो सलीम खान को प्रवचन देने का बहुत शौक है, हाँ, वो घड़ी घड़ी मौके ढूंढते हैं अरबाज खान को कि लोगों को डायरेक्शन के ऊपर ज्ञान दे सकें। ये सारे ज्ञानचंद हैं, अभी क्यों मुंह छुपा के चुप बैठे हुए हैं? और जब मैं इनकी धुलाई कर रहा हूं सामने से, ये कुछ नहीं बोल रहे, इनके चमचों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो इसलिए धुलाई कर रहा हूं सामने से दाम ले लेके कि ये लोग आए और अपनी कहानी कहें, मेरे बारे में जो बुरा बोलना है बोले, जनता डिसाइड करे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। हाँ, ये पब्लिक से गाली दिलवा के मुझे पता नहीं क्या मुंह बंद करा लेंगे। एक एक्टर एजाज खान है, उसने भी एक वीडियो पोस्ट किया। वो एक्टर चर्सी है, मैं उसको जानता हूँ, 2-3 बार मिला हूँ, काम मांगता रहता है। काम नहीं मिलता तो शायद वो ड्रग्स बेचता है, और 3 बार तो वो ड्रग्स में जेल जा चुका है शायद। और वो अनाप शनाप गाली सबको देता है और बड़ा फख्र करता है वो मुसलमान होने पे। और कोई भी परसीव्ड एंटी मुस्लिम एक्शन होता है, जैसे जब गौ हत्या पे बैन लगा था, तब ये बहुत बकवास की थी इसने कि मेरी बेल्ट भी गाय के चमड़े की है, ये चमड़े की है। तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, गले पड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपकू लोग हैं। हाँ, और ये भिखारी हैं, इनको सलमान खान भी काम नहीं देता। हाँ, इनका क्लेम टू फेम यही था कि ये बिग बॉस में गए थे, तो अब इनको मजबूरी में ड्रग्स, बल्कि एनसीबी को नोट लेना चाहिए कि इस तरह के लोग ना, तो वो देखा मैंने इसका, नमक कूल नमक हराम कुछ कुछ तो बोल रहा था जी। कुछ नहीं, ये इसकी और तगड़ी तलाशी होनी चाहिए, ड्रग डीलर है ये। कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आए जिन्होंने कहा कि सलमान खान इकलौता ऐसा एक्टर है जो ट्रोल नहीं टारगेट होता है। ये कौन है इन्फ्लुएंसर? देखो, मैं जिनको जानता हूँ उनके बारे में कमेंट कर सकता हूँ, बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कुछ सलमान के फेवर में होंगे, कुछ मेरे होंगे। उनके फेवर में हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि वो लोग पैसे भी दे पाएंगे ना, वो रईस हैं, उनका तो सारा घमंड ही पैसे पे टिका है। उनके मेरे में फ़र्क ये है कि उनके पास पैसे बहुत हैं, बाकी सब कुछ मेरे पास ज़्यादा है, और यही तो तकलीफ़ है उनको, उनके पैसे काम नहीं आ रहे, मैं बिक नहीं रहा, मुझे खरीद नहीं पा रहे, वो मेरी चुप्पी नहीं खरीद पा रहे, हाँ, मेरी वफादारी नहीं खरीद पा रहे कि मैं झुकूं, इनका गुलाम हो जाऊं। तो भाई, गुलामी कब की ख़त्म हो चुकी है, देश आज़ाद है। हाँ, रास्ते पे आओ गुंडागर्दी, वरना हम ले आएंगे रास्ते पे तुमको बहुत जल्दी। अभिनव जी, लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि सलमान अगर आके माफ़ी मांगे पब्लिकली तो मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था पहले सलमान घुटनों पे आए, माफ़ी मांगे, अपनी गलतियां एडमिट करे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसको माफ़ करना है कि नहीं। अभी तो इसने कुछ किया नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल आप सिचुएशन बता रही हैं जी। एक हाइपोथेटिकल ये भी तो सिचुएशन है, सलमान मुझे गोली मरवा दे तो क्या करेंगी? क्योंकि मैं तो मानता हूँ अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचता है तो कैसे न कैसे उसमें ये सब जिनके नाम लिया मैंने, इनका कनेक्शन ज़रूर है। आपने सीधा पूछा था आपको क्या चाहिए, मैंने कहा पहले तो माफ़ी चाहिए, पहले तो ये माने अपना जुर्म। हाँ, उसके बाद मेरे बहुत कंडीशंस होंगे। एक तो होगा कि दबंग रिस्टोर की जाए। मैंने वो ये पूछा इसीलिए कि इस बार एक नई चीज आ गई, आप दबंग की स्क्रिप्ट लेके आए, यू आर सेइंग कि दबंग में ये तो सबूत आपको दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे ये बकवास कर रहा है दबंग, इसको दबंग दी थी। दबंग मुझे सलमान ने नहीं दी, मैंने उसके झूठे रूप को देखकर मैं उसके फंस गया था, मैंने उसके भाई को दे दी। हाँ, इन्होंने मेरे साथ छल किया, इन्होंने राम 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 बोला तो मैंने इनको जब दबंग दे दी, फिर इन्होंने पीठ में छुरी मारी। इसको बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, इन्होंने मुझे साथ धोखा किया, ठगी की, मुझे जो वादे किए कि मेरी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और मुझसे कमिटमेंट ले लिया और अपना कमिटमेंट नहीं निभाया, तो मैं ठगा गया हूँ इनसे। और दबंग मेरी फिल्म है, मेरा हक है, और वो मेरा हक मेरे पे रिस्टोर करना पड़ेगा इनको। ये प्रेम से नहीं करेंगे तो मेरे पास और भी हथियार हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये सबसे प्राइम हथियार है। मैं इनको एक्सपोज करके
दुनिया में मुंह छुपाने के लिए एक इंच जगह नहीं छोड़ूंगा, ये कहीं मुंह नहीं छुपा पाएंगे। अब आप जो ये कर रहे हैं ये भी तो गुंडागर्दी ही है, जैसी आप ये बात कर आप रहे हैं। उसको जो बोलना है बोल लीजिए। मेरी गुंडागर्दी सीमित है। गुंडागर्दी होता क्या है? बुली करना। तो मैं बुली नहीं कर रहा, अपने बुलीज से फाइट बैक कर रहा हूं। दे बुलीड मी, आई एम फाइटिंग बैक देम बैक। मैंने राखी सावंत के खिलाफ कुछ बोला क्या? मैंने तो उसको बधाई दी भाई। हाँ, मैंने हिंदुस्तानी भाऊ और जो भी 3-4 नाम आपने लिए, इनके खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं, करने दो। मेरी लड़ाई जिनसे है ये लोग हैं। और अगर आप कह रही हैं कि मैं इनके लिए मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, मैं गुंडा हूँ जी। वही जो तूने दबंग 3 में बनाया था, वर्दी वाला गुंडा। मैं बिना वर्दी का गुंडा हूँ। लो, अब बोलो। सपोज सलमान दबंग 4 बनाए, आपको ऑफर कर दे, क्या ये लड़ाई वहां खत्म होगी? मुझे, मेरी चीज मुझे ही ऑफर करेंगे? ये होते कौन है मेरी चीज मुझे ऑफर करने के? अभी तो मैं इनसे दबंग 1, 2, 3 सब छीनने की बात कर रहा हूं, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक भारत का कानून नहीं चेंज हो जाता। आप कह रही हैं मेरी चीज मुझ पे वापस करके एहसान करेंगे? क्योंकि दबंग का जब और जिक्र मैं होता क्यों लाइफ बनाऊं इसकी? मुझे लाइफ बनाने का कोई शौक नहीं है। इस आदमी ने अपनी लाइफ खुद ही बिगाड़ ली है, और इतनी बिगाड़ ली है कि अब बनने लायक नहीं रही है। ये जो बना रहा है अनाउंस करके बैटल ऑफ गलवान, यही बना ले। मुझे तो नहीं लगता है फिल्म बनेगी। कर्नल संतोष बाबू हमारे देश को के एक वीर सेनानी हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, इस देश के लिए लड़ते। ये मनोरंजन का विषय नहीं है जिसमें इन्होंने हीरोइन ले ली है और रोमांस दिखाएंगे। कोई ढंग की कहानी बनाते। कर्नल संतोष बाबू के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। ये वहां पे भी अपनी टाइगरगिरी दिखाएंगे। ऐसे थोड़ी होते हैं आर्मी ऑफिसर। और सही बोला है वो, अब तो योगी जी ने बोल दिया है, कुछ भी इधर उधर हुआ इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये फिल्म आगे बनेगी। इट्स नॉट। और देखिए, कोई भी बायोपिक ना ओपन टू पब्लिक होती है कहानी, पर ये देश के इमोशंस से जुड़ी कहानी है। गलवान घाटी में जो हुआ, और कर्नल वीर संतोष बाबू ने जिस वीरता का परिचय दिया है, सलमान खान के 10 पीढ़ियां उस वीरता को ना दिखा पाए, क्या कहते हैं, अपने एक जन्म में। तो इस जैसे मतलब, और अगर फिल्म कभी बननी है तो ऑथेंटिक बननी चाहिए, किसी अच्छे ऑथेंटिक एक्टर के साथ। इस जैसा निकम्मा जो अपने काम पे एहसान करता है, ये तो 3rd क्लास फिल्म होगी। और बहुत हिम्मत है तो बना ले, आने दो थिएटर में, देख लेना। घर में घुस के पब्लिक ने नहीं मारा ना इसको, तो मेरा नाम बदल देना। सलमान नहीं तो कौन एक्टर इसको अच्छे से कर सकता है? अब पता नहीं, इनसे अच्छे तो सनी देओल ही कर लेते हैं। हाँ, सनी देओल की तो लोग इज्जत करते हैं, और थोड़े लगते भी रफ एंड टफ है। सलमान तो बौना है वैसे भी। कर्नल संतोष बाबू अच्छे थे, कदकाठी से बड़े अच्छे थे। ये सब भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए। ये और लेकिन इंडस्ट्री में ये चीज कई बार होती है कि जब आर्मी ऑफिसर्स के रोल होते हैं वहां पे ये देखा नहीं जाता है हाइट पर्सनालिटी, बस सुपरस्टार। देखिए, उरी बनी जी, उरी का कैरेक्टर फिक्शनल है जी, कोई रियल कैरेक्टर नहीं था। वैसे ही धारा 370 बनी, वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जहां तक है उसमें भी कैरेक्टर्स फिक्शनल है। सही कहानी के बैकड्रॉप में एक फिक्शनल कैरेक्टर्स रखे हैं। हाँ, और भाई उरी वाले जो हमले में और सर्जिकल स्ट्राइक में ना, हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं थी जी, तो उसमें आप थोड़ा बहुत मजाक कर भी सकते थे। यस, क्योंकि हम जीते थे सिरे से। बैटल ऑफ गलवान घाटी में हमने अपने 20 सोल्जर्स खोए। हाँ, उनका परिवार जुड़ा है, उनके इमोशंस जुड़े हैं, उनको आप कैसे दिखाएंगे? जी, और आप सही नाम ले रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि आप कर्नल संतोष बाबू का रोल करेंगे। इसके जैसा अपराधी एक भारत के वीर सेनानी, अवॉर्डेड वीर सेनानी को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ नहीं, ये छवि सुधारने की ना एक और कोशिश है, नाकाम कोशिश रहेगी। और झूठ खबरें फैला रहे हैं, 45 दिन का क्लाइमैक्स करके आ गए, कुछ नहीं हुआ है। छोटी मोटी किसी इन्वेस्टर को बकरा बनाएंगे, उससे पैसे लेके
फिर बोल देंगे बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दी फिल्म, उसके पैसे खा जाएंगे ये। तो भैया इन्वेस्टर्स, अगर कोई देख रहा है मेरा इंटरव्यू, इस फिल्म में हाथ नहीं लगाना कोई, ये डेंजरस एरिया में है। बुलडोजर बाबा बोल चुके हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ तो ध्वस्त हो जाएगा ये, तो देख लो, रिस्की है। सलमान की 2 फिल्में भी अभी बंद होने की खबरें आई थी। एक वो करण जौहर के साथ द बुल कर रहे थे और उससे पहले एटली के साथ वो एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन वो भी उसकी भी कोई अब इनका अपडेट सब नहीं। बंद होगा, अब धीरे धीरे ना इनके जेल का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, जेल में जाएंगे, फिर इनकी सांसें भी बंद होगी, सब बंद होगा। फिल्म तो बहुत छोटी सी बात है, इनका सब धंधा, गोरख धंधा बंद होगा। इतनी नफरत जब आप नफरत दिखाते नहीं हैं है, कैमरा नहीं के खुशबू जी, सामने। आई डिसएग्री जी। विथ यू, ये नफरत नहीं है। मैं सच बोलूं तो आपको नफरत लगता है, मैं बहुत लोगों को प्यार करता हूँ। जैसे आप उनके बारे में जी। पूछिए, हाँ, तो मैं बड़े प्यार से बात करूंगा। अभिनव जी, आज और आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स शेयर किए जो आपके साथ इस कहानी के दौरान हुए। वी होप कि दबंग पर आपका जो हक है वो आपको मिले और दबंग अभिनव कश्यप की कहानी है ऐसा आगे फ्यूचर में जाना जाए, जो कि फैक्ट है भी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मोटा मोटी यही संदेश है कि फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोगों को सोचना होगा कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आप ये स्टार सिस्टम, मैं इतने लोगों के नाम लेके इनके खिलाफ बोल रहा हूँ ताकि ये स्टार सिस्टम ख़त्म हो, और एक बार स्टार सिस्टम ख़त्म होगा तभी सब मेरिट पे लोगों को काम मिलेगा, तभी सबको सही उनका मूल्य मिलेगा, वैल्यू मिलेगी उनको ना, क्रेडिट अपने काम का मिलेगा। वरना ये स्टार्स सारे खा जाते हैं और ये डिज़र्विंग नहीं है फ्रैंकली। वी नीड न्यू एक्टर्स, वी नीड न्यू स्टार्स, यंगर पीपल। तो यही सब है, और आई एम हैप्पी कि अब मेरे पॉडकास्ट के बाद ना इतनी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग डिबेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मुझे भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो ये डिबेट हो रही है तो अच्छे के लिए हो रही है शायद, और कुछ अच्छा इससे निकल के आएगा, इससे ऐसी मेरी उम्मीद है। तो यही है मेरा संदेश सबको। और सलमान खान के लिए आप अनुमति दे तो मैं एक गाना गाना चाहता हूँ प्लीज। तो ये सलमान खान के लिए संदेश है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम।